नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ्स अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आपको एडिशन पढ़ाएंगे। एडिशन का मतलब हुआ जोड़, ठीक है ना। जोड़ को मैं इस तरीका से इस क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कि फिर दोबारा आपको कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज की इस क्लास में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं, कैसे होता है दशमलव का जोड़, बटा का जोड़, ठीक ना। उसके बाद क्षैतिज जोड़, वर्टिकल जोड़, जोड़ को कितने तरीके से जोड़ा जाता है, ये सब चीज मैं इस क्लास में बताऊंगा दोस्तों। तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, एक एक चीजों को हम लोग आराम से स्टेप वाइज समझेंगे। पहला चीज यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो हम लोग सिंपल बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ये क्लास ही आपका बेसिक क्लास है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल तक का इसी क्लास में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे सिंपल जोड़ क्या होता है। सिंपल जोड़ होता है जैसे 2 + 3, ठीक है। तो 2 + 3 सिंपल सा है, कोई भी जोड़ सकता है, एक बच्चा भी जोड़ सकता है। तो 2 और 3 5। इसको जोड़ने का कई तरीका होता है। एक तो हम उंगली पे भी जोड़ लेते हैं, ठीक ना। और दूसरा तरीका होता है कि ऐसे लाइन खींच कर भी 2 लाइन खींच लिए, फिर इसके बाद हम लोग 3 लाइन खींच लिए और सबको एक साथ गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 आया तो 5 लिख देते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं भी इस क्लास में आपको बहुत सारे तरीका बताऊंगा। यहाँ पे ये जोड़ है। दूसरा तरीका क्या होता है, आपको ऐसे मिल सकता है जोड़। देखिए 6 + 9 इस तरीके से आपको मिल सकता है। तो इसको भी देखिए, जोड़ या तो ऐसे हो या ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज। क्षैतिज यानी ऐसे रहता है, ठीक है, इस तरीके से है। और इसको बोलते हैं वर्टिकल, यानी ऊपर रहेगा आपका संख्या और फिर उसके नीचे संख्या रहेगा। इस तरीके से भी आपको जोड़ने के लिए मिल सकता है। एक होता है कि एक संख्या के बाद प्लस करके दूसरा संख्या आता है। दोनों तरीका में किसी तरह से आपको दिया हो, जोड़ने का तरीका एक ही है। क्या है, या तो आप उंगली पे उसको गिन कर कीजिए या लाइन खींच कर कीजिए। अब उंगली पे गिन के जोड़ने का भी तरीका 2 होता है। वो क्या, एक क्या करते हैं हम लोग कि जैसे 2 + 3 है तो 2 फिंगर इसमें से निकाल लेते हैं, फिर 3 इसमें से निकाल लेते हैं और 2 3 को जोड़ते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या है कि जो इसमें से बड़ा है उसके बाद वाले संख्या जितना रहता है उतना हम लोग उंगली निकाल लेते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों। मान लीजिए कि इसमें 3 बड़ा है, 3 के बाद आप 2 उंगली निकाल लीजिए, 3 के बाद से गिन दीजिए, 3 के बाद 4 5, 5 आ गया। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। यही इस पर भी लागू यदि आप कीजिएगा 9 और 6 को जोड़ने के लिए, तो 9 बड़ा है तो 9 को रखिए, उसके बाद आपको 6 ठो फिंगर निकालना है, 6 ठो उंगली निकालना है और गिन लेना है। तो 6 ठो उंगली क्या होगा, इसमें तो आपको पता है कि एक हाथ में 5 उंगली है, तो एक और निकाल ली तो 6 हो गया। आप गिन लेंगे। तो देखिए 9 के बाद गिनना है ना, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15। ये बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए जो जो चीज़ मैं बताते जा रहा हूँ इसको खूब ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं 15। तो ये सिंपल है। अब इसी में क्या होगा, इसी में होगा कि ये संख्या जैसे 1 अंक का था तो 2 अंक का होगा, या 3 अंक का होगा, या 4 अंक का, यानी बड़ा हो सकता है दोनों में। तो इस टाइप के जोड़ होता है। दूसरा होता है दोस्तों दशमलव का जोड़। क्या होता है, दशमलव का जोड़ पॉइंट लगा हुआ रहता है। तो बहुत सारे दोस्त पॉइंट वाले जोड़ को देखते ही डर जाते हैं कि इसको कैसे करेंगे, ये बहुत भारी है। लेकिन मेरे क्लास को देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको दशमलव का जोड़ कभी भी भारी नहीं लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए दशमलव का जोड़ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 2.5 है, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से मिलेगा, या तो 2.5 + 1.6, ऐसे मैंने इस टाइप से इस तरीके से क्षैतिज मिल जाए जोड़ने के लिए, या ऐसे भी आपको मिल सकता है जैसे 6.2 3.9, ऐसे भी आपको मिल सकता है, ठीक ना। तो ये 2 तरीके से आपको मिलेगा। तो ये दशमलव का जोड़ है। मैं इस क्लास में इसको भी आपको जोड़ना सिखाऊंगा। इसके बाद तीसरा क्या तरीका होता है, तीसरे तरीके से आपको मिल जाएगा भिन्न का जोड़, जिसको हम लोग बटा का जोड़ बोलते हैं, जिसको काफ़ी परेशानी होती है। देखते हैं, देखिए जो कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब एग्जाम में इस टाइप का जोड़ आता है और भिन्न का यानी बटा का जोड़ आता है। तो मैं बताया हूं दोस्तों कि बिल्कुल बेसिक से
बेसिक टू एडवांस। हाँ दोस्तों, बेसिक टू एडवांस मेरा जो भी क्लास मिलेगा आपको, यानी किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्लास में आप पढ़ते हैं दोस्तों, आपको ये चीज जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इस क्लास में बिल्कुल जीरो से और एडवांस लेवल तक का पढ़ाऊंगा, तो आपको घबराना नहीं है, छोड़कर नहीं जाना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, छोटी छोटी जोड़ घटाव ये सब मुझे आता है, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए आगे कैसे मैं आपको बड़े बड़े चीज़ों को भी मैं सिखाऊंगा, जैसे दशमलव का जोड़ है, दशमलव का जोड़ के बाद बटा का जोड़ यानी भिन्न का जोड़, ये सब चीज़ मैं सिखाऊंगा और इसको भी इस तरीके से मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन को देखते ही आप सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहले हम लोग सबसे पहले इस टाइप के जोड़ को सिंपल तरीके से सीखते हैं, फिर अगले स्टेप में इसी क्लास में हम लोग हासिल का जोड़ सीखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग बटा का जोड़ सीखेंगे। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले हम लोग क्षैतिज जोड़ को सीखेंगे। क्षैतिज जोड़, जो कि क्षैतिज जोड़, क्षैतिज जोड़ क्या होता है, जो ऐसे जोड़ना रहता है, ठीक ना, इस तरीके से, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि 9 में 8 जोड़ना है, यानी 9 में 8 जोड़ना है, ठीक है। देखिए एक अंक वाला में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 9 तक मिलेगा, ठीक ना। तो जैसे 9 में 9 जोड़ना होगा, 9 में 8 जोड़ना होगा, 7 में 5, इस टाइप के आपको जोड़ मिलेंगे। उसका सबसे आसान तरीका मैं बताया हूं अभी कि बड़े के बाद से छोटे को गिन देना है। तो जैसे 9 के बाद से 8 गिन लेना है, तो 8 अपने फिंगर से निकाल के गिन लीजिए, ठीक है ना। तो 9 के बाद 8 गिनेंगे तो ये 5 और 3 8, ठीक है। तो 9 के बाद गिनेंगे तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पे आप 17 लिख लिए, ठीक है। तो ये है, जैसे मान लीजिए कि आप 2 अंक वाला जैसे मिल जाए, जैसे 2 अंक वाला मिल जाए इस प्रकार से, इस प्रकार से जब मिलेगा तो इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें इसको समझिए। देखिए इसके लिए क्या होता है कि जो भी ये मान लीजिए कि संख्या लिखा है यहाँ पे, इतना जो संख्या लिखा है ये 4 अंक का संख्या है। इसमें देखिए इधर से दाएं साइड से ये होता है इकाई, ठीक है, इसके जस्ट बगल वाला होता है दहाई, इसके बगल वाला होता है सैकड़ा, इसके बगल वाला होता है हजार, और इसी तरह करके आगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इस टाइप से वो जाता है। तो नंबर सिस्टम मैं पढ़ाऊंगा, वहां से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आपको पता होगा। यहाँ पे हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं इसको समझिए। तो इसमें भी इकाई है और ये दहाई है, यहाँ पे ये इकाई है और यहाँ पे ये दहाई है, ठीक है। तो जब भी जुटेगा इकाई इकाई में जुटेगा, दहाई दहाई में जुटेगा, ऐसा नहीं है कि इकाई दहाई वाला के साथ जाकर जुट जाएगा, इस तरह से नहीं होगा कभी भी। ये जोड़ का नियम है कि जब भी जुटेगा इकाई इकाई में जुटेगा, दहाई दहाई में जुटेगा। इसका सबसे आसान तरीका है कि प्लस के दोनों साइड यदि अंकों का संख्या समान है, जैसे यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तब लास्ट वाले को लास्ट वाले में जोड़ेंगे और लिखते समय भी उसको लास्ट में ही लिखेंगे। ध्यान दीजिए कैसे, 5 में हम लोग यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, तो किसी भी नियम से जोड़िए, 5 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 11। अब 11 आएगा, खूब ध्यान से देखिए कितना है, 11 हम लोग अलग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 11 आया। और 2 में 2 जोड़ेंगे, देखिए लास्ट वाले को लास्ट में जोड़ रहे हैं और फर्स्ट वाले को फर्स्ट में जोड़ रहे हैं। यहाँ पे लिखते समय भी यहाँ पे लिखेंगे लास्ट वाले यानी जो इकाई वाले हम लोग जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे लिखेंगे दहाई वाले जो दहाई वाले जोड़ रहे हैं। खूब ध्यान से देखिए दोस्तों, तो 5 में 6 जोड़ेंगे तो आया 11। तो इकाई साइड में यानी लास्ट में पूरे 11 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। तो 11 का क्या लिख लेंगे, इधर वाला अंकवा लिख लेंगे और इधर वाला ये हासिल लग जाएगा जो इसमें आके जुटेगा, दहाई में जुटेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए 11 जो है यह 10 प्लस 1 मिलकर बना है ना, तो 1 इकाई है और 10 क्या है, दहाई है। 10 का मतलब दहाई, तो यही 10 बचता है तो दहाई में आके 1 के रूप में जुटता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 6 11 का 1 लिख लेंगे और 1 जो बच जाएगा इसमें जुटेगा, तो 2 और 2 4 और 1 5, तो आपका कितना मिला, 51 मिला। ऐसे भी जोड़ेंगे 25 और 26 को तो 51 हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं, सिंपल तरीके से यदि मुँह जबानी जोड़ेंगे तो 25 26 कैसे जोड़ते हैं हम लोग, 25 25 50 1 बचे 51, कई तरीके से हम लोग जोड़ लेते हैं। तो छोटे छोटे संख्याओं को जोड़ना तो आसान होता है, बड़े बड़े संख्या को जोड़ने में दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको मिल जाए इस टाइप से 3 अंक वाला जो मिल जाए, तो 3 अंक वाला भी सेम इसी नियम पे बनता है। लास्ट वाले को लास्ट वाले में जोड़ेंगे,
इसके पहले वाले इसके पहले वाले में जोड़ेंगे और इसके पहले वाले इसके पहले वाले में जोड़ेंगे। तो देखिए 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 लिख देंगे, हासिल लग जाएगा 1, ठीक है। 6 और 6 क्या हो जाएगा, देखिए इसको इसमें हम लोग जोड़े, इसको इसमें जोड़े, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले में जोड़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो 2 8 10, 10 का 0 हासिल 1, 6 6 12, 12 में इस हासिल को एक को जोड़ लेंगे तो 13, तो 13 ऐसा नहीं लिखाता है, तो 13 का हम लोग 3 यहाँ पे लिख देंगे, एक वाला हासिल रह जाएगा। हासिल कब लगता है, जब 9 से ऊपर आता है, 10 11 12 इस टाइप से आता है। 3 9, 3 और 9 12 होगा, 12 में इसको जोड़ लेंगे, एक हासिल जो फिर लगा है, तो ये हो जाएगा 13। तो इस टाइप से आपको ये जोड़ को जोड़ना है, लिख कर यदि जोड़ते हैं तो, ठीक है। अब देखिए इसी में दिक्कत कहाँ होती है, जैसे यहाँ पे आपको ऐसे मिल गया और इधर एक ही अंक है, इधर एक ही अंक है जो तो फिर परेशानी होगी किसमें इसको जोड़ें, इसको किसमें जोड़ें, ये दिक्कत आपको हो सकता है। तो देखिए ये अकेला इकाई है, इसका दहाई नहीं है, इकाई है 6 और इसमें इकाई दहाई दोनों है, तो सिंपल सी बात है कि इकाई इकाई में ही जुट जाएगा। दहाई नहीं है तो जिसका दहाई जो है उसको हम लोग वैसे ही उतार देंगे। तो कैसे हो जाएगा, 6 6 12, 12 का 2 लिख देंगे और 9 में इसी का एक जो दहाई लगा है जोड़ देंगे तो 10, 102। ऐसे भी हाथ पर भी जोड़कर देखिएगा तो 96 6 102 होता है। तो इस टाइप से आप ये क्षैतिज जोड़ को जोड़ सकते हैं। थोड़े से 2-3 और बड़े बड़े एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद फिर दूसरे तरीके के जोड़ को हम लोग देखते हैं। बड़े बड़े एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि लिखा है 9 8 5 2, इस तरीके से, ठीक ना, ऐसे जोड़ना है। तो इसको जोड़ना है तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें भी इकाई दहाई सैकड़ा है और यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, देख रहे हैं ना। तो ये 4 अंक है, ये 3 अंक है, तो कोई बात नहीं, किसी भी तरह रहे। हम लोग को करना क्या है कि इकाई को इकाई में जोड़ना है, दहाई को दहाई में जोड़ना है, सैकड़ा को सैकड़ा में जोड़ना है। इसमें हजार नहीं तो हजार वाले को वैसे ही हजार उतार देना है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 8 और 2, यानी यह इसमें जुटेगा, यह इसमें जुटेगा और यह इसमें जुटेगा, समझ रहा है ना। तो 8 और 2 हो जाएगा 10। थोड़ी सी इधर जगह देकर हम लोग लिखेंगे, इसलिए कि लास्ट वाले से लिखते हुए आ रहे हैं क्योंकि अंतिम वाला से जोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक ना। तो 8 और 2 10 का 0 हासिल लग जाएगा 1, क्योंकि 9 से ज़्यादा मिला। 6 और 5 11, 11 में इस एक को जोड़ेंगे तो 12, 12 का 2 फिर यहाँ पे हासिल लग जाएगा 1। 3 और 8 11, फिर उस 11 में एक हासिल को जोड़ेंगे तो 12, 12 का 2 फिर हासिल लगा है 1। ध्यान से रखिए, हासिल को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, उस हासिल को खींच कर लाकर अगले में जोड़ना है। ये बेचारे हजार अकेले हैं, इसका कोई भी नहीं है उधर, तो इस हजार वाले में इस हासिल को जोड़कर लिख देंगे तो 9 और 1 10, यानी आपका इतना जोड़ने पर इतना मिलेगा। तो ये किसी भी तरीके के हो, कैसे भी हो, इसी नियम से जोड़ाएगा। तो ये क्षैतिज जोड़ था। अब हम लोग वर्टिकल जोड़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्टिकल जोड़ में कैसे होता है इसको देखेंगे। यहाँ पे 2 ही तरह के जोड़ होंगे, एक तो होंगे हासिल वाला, एक होंगे बिना हासिल वाला। तो बिना हासिल वाला तो बहुत ही आसान होता है, कोई भी जोड़ सकता है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती है, हासिल वाले जोड़ में, जिसको मैं यहाँ पे आपको बता, मैं आपका समय बर्बाद नहीं जाने दूंगा। यहाँ पे उन सब चीज़ों को बता कर मैं आपका समय नहीं बर्बाद करूँगा, आप हासिल वाले जोड़ पे यहाँ पे समझेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 9 और 2 है और इसमें जोड़ना है मान लीजिए कि ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें भी इकाई है दहाई है और यहाँ पे क्या है, अकेले इकाई है, इसका दहाई नहीं है। तो कैसे जोड़ेंगे, 2 और 6 8 और 9 का ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं। तो ये तो बिल्कुल आसान होता है, सामने सामने वाले को जोड़ देना रहता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है ऐसे करके, इस टाइप से अगर दिया है तो भी घबराना नहीं है, आराम से जोड़ना है। 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे भी आप जोड़िए, 8 और 3 11, 11 का 1 लिखेंगे, ठीक है। 6 में उस एक को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा।
तो इस टाइप से आप लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो 7 लिखा जाता है ना, ऐसे ही लिखा जाता है, बीच में ऐसे नहीं काटा जाता है। लेकिन हम लोग क्यों काटते हैं ये भी चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कभी कभी संख्या लिखते समय क्या होता है कि कभी कभी एक भी थोड़ी सी ऐसी कभी लिखा जाता है कुछ करके, ठीक है ना, तो थोड़ी सी वहाँ पे गड़बड़ कन्फ्यूजन होने लगता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, लिखते समय सिंपल भाषा में ऐसे काट देते हैं ताकि उनको समझ में आए, ठीक ना। ये तरीका होता है, नहीं तो एक्चुअल एक्यूरेट सही जो होता है हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। बड़े बड़े थोड़े से एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से है, ठीक है ना, कुछ भी अंक है ऐसे, इसको कैसे जोड़ेंगे। कितना भी बड़ा मिल जाए आपको, इतना बड़ा क्यों नहीं मिल जाए, कितना भी पूरा बोर्ड भर के मिल जाए, तरीका एक ही है, वैसे ही जोड़ना है। बड़ा देखकर घबराना नहीं है। कैसे जोड़ना है, 5 और 9 14, 14 का 4 हासिल 1। इस हासिल को यहाँ पे लिख देंगे ताकि याद रहेगा कि ये इसमें जुटेगा, इसके ऊपर रहेगा तो याद रहेगा कि यहाँ पे इसको जोड़ना है, ठीक है। 8 5 13, 13 में इस 1 को जोड़ देंगे तो फिर आ गया 14 का 4, फिर हासिल लगा तो इसके ऊपर हम लोग लिख देंगे ताकि याद रहे। 2 और 2 4, 4 में इस 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, इसमें हासिल नहीं लगा। 8 6 14, फिर 14 का 4, यहाँ पे हासिल लगा जो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 9 9 18 और उस हासिल को लिख देंगे 19। अभी तक इतना आप जोड़ देखे हैं। इसमें एक चीज़ कॉमन देखे होंगे कि इस प्रकार से जो भी अंक को जोड़ा जा रहा है लास्ट तक कितना मिल सकता है, लास्ट तक आपको 18 तक 19 तक मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है, ठीक ना। तो हासिल एक ही लगता है, इस केस में घबराना नहीं है। तो ये है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, कहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि ऐसे ऐसे और इस टाइप से अगर लिखा रहेगा और इतना को जोड़ें, और वो भी कैसे 36 तरीके से जोड़ना रहता है। अगर ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपको आप दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं। या तो अगर क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि कैसे जोड़ना है, केवल आंसर कह रहा है लाने के लिए, तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इसको इस टाइप से भी जोड़ सकते हैं, या इसको आप दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते हैं, जैसे ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना। वहीं दोनों तरीका में किसी तरीके से भी जोड़ सकते हैं, तो घबराना नहीं है। बस देख रहे हैं ना कैसे हो गया। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के दे, बात जोड़ किया है तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो हम करेंगे इसको रहने देते हैं। अगले क्लास में स्पेशल दशमलव का मैं उसमें जोड़ सिखा दूंगा ताकि अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।